अब यहाँ पर ध्यान दें, क्या कहना चाहता हूं मैं कि देखो एक बच्चे को मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान देना सभी बच्चे यहाँ पर स्क्रीन पर। यह बच्चा है, हमने पिछली बार एक जिनवाणी कंठपाठ प्रतियोगिता की थी। यह बच्चा मात्र 5 वर्ष का है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। यह बच्चा मात्र 5 वर्ष का है। कितनी आयु है इसकी? ओनली 5 ईयर्स, ओनली 5 ईयर्स। और इसको देखो कितनी चीजें याद हैं। सभी सुनना एक बार, मैं आपको मात्र 5 मिनट का इसका एक वीडियो छोटा सा दिखाना चाहता हूं, फिर आपको थोड़ा सा लगेगा कि हमें क्यों याद करना चाहिए। हम जैन हैं, हमें जैन धर्म मिला है, जैन बन गए, लेकिन हम अभी भी लर्निंग पर काम नहीं कर रहे बेटा। हमें बहुत सारी चीजें लर्न होना चाहिए। सब बच्चों को कितनी कितनी चीजें, एक छोटे सा बच्चा है, हैं? देखो आर्जव आप कितने वर्ष के हो? मैं 7 वर्ष का हूँ। 7 वर्ष के हो। अब देखना इसको कितना याद है, 5 वर्ष का है ना। देशना आप कितने वर्ष की हो? 10। लाभांश कितने वर्ष के हो आप? 8 ईयर्स। हाँ देखो अनु आप कितने वर्ष की हो? कितने वर्ष की हो? कितने साल की हो? मैं 4 ईयर्स की हूँ। 4 ईयर्स की है अनु। अब देखो देखो, अब इसको बच्चे को सुनो पहले, फिर मैं बात करता हूँ आपसे। आज कितनी चीजें आती हैं आपको टोटल? आपने लिस्ट नहीं बनाई कॉपी में? 18 चीजें आती हैं आपको, है ना? आपको मराठी अच्छी लगती है कि हिंदी? दोनों। ईमानदारी से बोलना। चलो तो ठीक है, आपसे हम गुजराती में प्रश्न पूछेंगे, ठीक है? रेडी रहिएगा। पूछूं गुजराती में? इंट्रोडक्शन पंडित जी, इंट्रोडक्शन। चलो हाँ गुजराती में बोलिए, आपका परिचय बोलिए। मेरा नाम आर्द्र चिंतामन भूस। मैं कारंजा लाड़ में रहता हूँ। मैं 5 वर्ष का हूँ। मैं KG2 में पढ़ता हूँ। हो गया? आपको क्या क्या याद है बताइए, सुनना सभी बच्चे ध्यान से। क्या क्या याद है आपको? भक्ति जीवन में हम कभी न भूल, चढ़ा समय सार याद है पूरा? रत्नाकरण श्रावकाचार एक अध्याय याद है आपको तत्वार्थ सूत्र का? तत्वार्थ सूत्र रत्नाकरण श्रावकाचार पूरे इन ग्रंथों का एक एक अध्याय याद है इसको पूरा। 5 वर्ष की आयु में आपने इतनी चीजें याद कर ली। बंदित्व इससे समय सार की कुछ गाथा इसने पूरी समय सारी गाथा बताई। पापा जी को मेरा प्रणाम। इनके पापा जी से मैं मिला। मैं आपको बच्चे बताना चाहता हूँ जय आपसे, जैसे ही आपने आज जो समय सार जी की गाथा सुनाना चालू किया था, व्यवहार वाला सूत्र सुनाना। लास्ट का सूत्र है ना? मजा आ गया। और कौन सा याद है आपको? वेल डन। चौथा और क्या याद है आपको? बेटा ये मैंने आपको इस बच्चे से थोड़ा सा इसको परिचय, ऐसे मेरे पास करीब 68 वीडियोस हैं, जिसमें एक बच्चा 10 वर्ष का है, उसको पूरा समय सार जी याद है, और उसके साथ द्रव्य संग्रह याद है, इष्टोपदेश जी याद है, छैडाला पूरी याद है, तत्वार्थ सूत्र याद है। ओनली 10 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट, समझना? तो ये बेटा हमारे आचार्यों ने जो इतनी सारी चीजें लिखी हैं, इतनी सारी चीजें समझाई हैं, ये हम सबके लिए की हैं कि हम सब क्या करें, इसको याद करें। समझ में आया?
आयु, दिन में अपन क्या करते हैं? सुबह से उठते हैं पंडित जी, नहाते हैं, धोते हैं, भोजन करते हैं, और भोजन करके फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं, खेलने जाते हैं, फिर आते हैं, फिर भोजन करते हैं, और फिर टीवी देखते हैं, और फिर सो जाते हैं। यही करते हैं ना? तो भाई हमारा जन्म क्या इसके लिए मिला है? हमारा जन्म मिला है कुछ करने के लिए, तो क्यों ना कुछ हम धर्म के लिए ही करें, क्यों ना कुछ याद करें, ऐसा याद करें कि वो हमारे विभिन्न, जब हमारे साथ में कोई भी समय आता है सुखद दुखद, उन सब समयों में हमारे साथ काम आए। क्यों ना हम ऐसी चीजें कुछ याद करें। इसी को लेकर के मैंने यह कोर्स, हमारा हम सब जुड़े हैं, पाठशाला द लर्निंग प्रोग्राम। इसमें हम इस बार प्रश्नोत्तर शैली में लर्निंग करेंगे। समझ में आया? इसीलिए सभी बच्चों को कॉपी बनाना कंपलसरी है, समझना। जो बच्चे नहीं लिख पाते हैं वो घर में किन्हीं बड़ों से लिखवाएंगे, लेकिन कॉपी सबको बनाना है। समझ में आया? पापा से, मम्मी से, दीदी से, दादा दादी, किसी से भी हो, कॉपी मेंटेन होना चाहिए। और जैसे पर डे के यहाँ से टारगेट है 10 क्वेश्चंस का, लेकिन जैसे ही आप 11 नंबर के क्वेश्चन पे आएंगे तो आपको उसका क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखना है। अभी किसी को क्लास के दौरान नहीं लिखना है विहान। क्लास के दौरान आपको सिर्फ सामने देखना है और समझना है। आफ्टर क्लास आपको दोपहर में, रात को, सुबह से जब भी समय मिले तब लिखना है। मैं आपको इसकी पीडीएफ पर डे जो हमने याद किया है उसकी पीडीएफ पर डे आपको भेजूंगा, ठीक है? तो आपको क्लास के दौरान लिखना नहीं है, मात्र समझना है, और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, ठीक है? अब सभी लोग बच्चे बोलेंगे, ठीक है? बोलो हाँ जी की ना जी। यस सर। हाँ जी बोलना है। क्या बोलना है? हाँ जी। हाँ जी। चलिए बहुत बढ़िया, बस बस बस, ओके। हाँ चलिए ध्यान दीजिए। अब तो मेरे साथ है, कई बच्चों ने वीडियो बंद कर लिए हैं अपने। तो अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वरद आप बताएंगे मुझे, आपको कुछ लर्निंग के लिए आप क्या समझते हैं? लर्निंग के बारे में, हमें लर्निंग क्यों करनी चाहिए? यस सर। हमें लर्निंग क्यों करनी चाहिए, आप क्या समझते हैं इस संबंध में? ताकि अपन बड़े होके बड़ा आदमी बन सके। बड़ा आदमी बन सके। बड़ा आदमी अकेले बनने के लिए जैन धर्म की लर्निंग नहीं है। समझ में आया? हमारे परिणाम अच्छे होते हैं। हम जब, जैसे अपन मंदिर जाते हैं तो मंदिर में आप क्या करते हो? दर्शन करते हो? करते हो दर्शन? दर्शन में क्या करते हो? हैं बताओ, आर्जव पाटनी आप बताओ, मंदिर जाते हो ना, दर्शन में क्या करते हो? क्या करते हो? पंडित जी हम जाते हैं, चावल ले जाते हैं, और चावल ले जा करके मंदिर में चढ़ाते हैं, सिर झुकाते हैं और वापस आ जाते हैं, और जल्दी से खाने की थाली पे बैठ जाते हैं। बराबर? अनम्यूट करो आर्जव। बराबर ना? बराबर। तो भाई जब मंदिर में भगवान के सामने खड़े हैं तो हम क्या सोचते हैं उनके बारे में? कुछ बोलना भी चाहिए ना, स्तुति वगैरह, उनके बारे में चिंतन भी करना चाहिए ना, है ना? इसीलिए यहाँ पर लर्निंग का हमें बहुत जरूरी है बेटा। समझ में आया? इसीलिए हमें कुछ ना कुछ जैन धर्म का लर्न होना चाहिए। हाँ, आवाज नहीं आ रही है मेरी किसी को? आवाज आ रही है सबको? ओके। अवधि, अनुदी, मेरी आवाज आ रही है? चैट बॉक्स में भी लिख करके बोल सकते हैं आप। चलिए तो ध्यान दें इधर, इसीलिए बेटा हमें लर्न करना है पर डे, ठीक है ना? अरे बोलो हाँ जी की ना जी। हाँ, ये ऐसे कर देना आप, ठीक है ना? मैं समझ जाऊंगा कि इन सब की तरफ से हाँ जी है। चलिए तो अब हम, हाँ हितांश जैन आ गए। हाँ, अवधि, अनुधि, कृतिका, प्लेस और सब लोग बच्चे अपने नाम के आगे प्लेस और लिखेंगे, ठीक है ना? अर्चिशा गुड। मंत्राक्षा, क्या नाम है? मात्राक्षा, क्या नाम बेटा आपका? मातृका। मातृका, आई नहीं, हाँ ठीक है मातृका।
अच्छा, इंदौर है ना? ओके ओके, चलो। तो अब ध्यान दें, आज के 15 क्वेश्चंस बहुत सरल है, बहुत बिल्कुल। आज अभी हम जब स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको ये वाले क्वेश्चंस तो लगभग लगभग सबको आते होंगे, लगभग लगभग, और जिनको नहीं आते हैं उनको याद करना है, ठीक है ना? चलो प्रारंभ करें, बोलो हाँ जी कि ना जी, प्रारंभ करें। चलो गुड। अब कृतिका ने बोल दिया है हाँ जी, तो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कृषा भी बोल रही है ना? हाँ कृषा, मैं देख रहा हूँ। चलिए प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहला, ये अपन जो नमोकार मंत्र है, हम सबसे पहले नमोकार मंत्र के बारे में ही पढ़ेंगे। और नमोकार मंत्र के बारे में हम 180 क्वेश्चंस याद करेंगे। कितने क्वेश्चंस याद करेंगे? 180 क्वेश्चंस। और हम फिर नमोकार मंत्र के बारे में आपसे कुछ भी पूछेंगे, आप तुरंत उसके बारे में उत्तर देने लायक होंगे, ठीक है ना? क्यों मात्रिका, नमोकार मंत्र के बारे में 180 क्वेश्चंस आते हैं आपको? हाँ आते हैं। आते हैं, तो ठीक है भाई, मात्रिका को तो आते हैं, कृतिका को आते हैं। आप दोनों एक साथ बैठ जाओ बेटा, एक साथ बैठ जाओ, एक ही डिवाइस से बैठ जाओ, नहीं तो आवाज आप दोनों बोलोगे, एक साथ चल रही ना दोनों डिवाइस, तो गड़बड़ होगा। एक ही डिवाइस पे बैठ जाओ दोनों जन। हाँ हाँ गुड। चलो अब प्रारंभ करता हूं, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। चलिए, विजुअल है सबको? स्क्रीन विजिबल है? हाँ। देशना, पूछो बेटा क्या डाउट है आपको? देशना पूछो क्या डाउट है आपको? हाँ, कोर्स के संबंध में और भी किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है वो। देशना हैंड रेस करो। हाँ पूछो बेटा, क्या पूछ रहे हैं आप? हमें अभी लिखना है क्या ये सब? नहीं बेटा, अभी आपको नहीं लिखना है, मैंने मना किया है ना आपको, आफ्टर क्लास लिखना है ना? हाँ विहान, पूछो आप क्या पूछ रहे हो बेटा? ये सब स्क्रीनशॉट निकालना है क्या और आफ्टर लिखना है क्या? बेटा अभी तो लर्न करना है, समझना है, और यदि इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछना है। आपको लिखना क्लास के बाद है, पर डे। पर हाँ ठीक है। कोई भी क्लास के दौरान नहीं लिखेगा, मुझे यहाँ से दिखेगा नहीं कोई क्लास के दौरान लिखते हुए, है ना? कृतिका मात्रिका, लड़ना भी नहीं है आपस में, दोनों जन साथ में बैठे हो तो, ठीक है? चलो हाँ प्रारंभ करते हैं। क्यों व्याप्ति, आपकी बहन कहाँ गई? बोलो। वो दूसरे डिवाइस में ज्वाइन हुई है। अच्छा, कहाँ है? यहाँ नहीं दिख रही मुझे। हाँ है ना प्रीथा। हाँ हाँ न्यूजीलैंड प्रीता, की है। ये दिख गई दिख गई दिख गई। ओके चलो, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ, और जो भी पेरेंट्स जुड़े हैं वो बच्चों के नाम से ही जुड़े, तो मुझे थोड़ा सा क्लियर होगा। सबसे बहुत सरल क्वेश्चन है, फर्स्ट डे है तो बहुत सरल क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन है इसलिए रखे क्योंकि बहुत सरल है। जैसे सबसे पहला नमोकार महामंत्र, सबको आता है नमोकार मंत्र? सबको आता होगा लगभग, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको नमोकार मंत्र ना आता हो। मैं दो बच्चों से पूछता हूँ, अवधि जैन, बोलो नमोकार मंत्र सुनाओ। दोनों हाथ जोड़ो। अवधि बोलेगी, अवधि, अवधि बोलेगी। नहीं, नमो आयरियाणम नमो लोमच्छाय नमो लोहे सप्पसाहुणम। हाँ अवधि की बहन अनुधि बोलेगी, ओनली अवधि नहीं बोलेगी। बोलो अनुधि। नमो आयरियाणम नमो चित्तालम नमो आयरियाणम नमो लोमच्छाय। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आगे पूरा कंप्लीट तो करो। अरे नमो लोहे सब साहुड़म। हाँ अवधि, अनुधि को सिखाना है, ठीक है? चलो गुड, वेल डन बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब है
अभी नमोकार मंत्र भी सबको बोलना है। चलो सभी बच्चे हैंड ज्वाइन करेंगे, हाथ जोड़िए, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा बोलेंगे, ठीक है। और माइक को अनम्यूट करेंगी प्रथा, हर्षित और हितांश। अनम्यूट करिए माइक को। हाँ, प्रथा, हर्षित, हितांश। प्रथा, हर्षित एंड हितांश मेरे बाद रिपीट करेंगे। बाकी सभी बच्चे भी हाथ जोड़कर बैठेंगे और रिपीट करेंगे। मैं लिपसिंग देख रहा हूं सबकी। चलो बोलिए। णमो नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धा नहीं, मेरे बाद बोलिए। णमो नमो अरिहंताणम। अरिहंताणम णमो नमो सिद्धाणम। सिद्धाणम णमो नमो आयर्याणम। आयर्याणम णमो नमो उपज्झायाणम। नमो ओवधायाणम णमो लोए नमो सव्वसाहूणम। सहसा बहुत बढ़िया। चलो इसको मैं अभी आज मैंने सिर्फ एक एक अक्षर बोला है। अभी मैं फिर से मेरे बाद में बोलेंगे लय पूर्वक। सबसे पहले फर्स्ट लाइन बोलेंगे, ध्यान देना इधर। णमोकार मंत्र कैसा बोलना चाहिए? सबसे पहले ओनली फर्स्ट लाइन, सेकंड नंबर पर सेकंड और थर्ड लाइन, थर्ड नंबर पर फोर्थ लाइन और फोर्थ नंबर पर फिफ्थ लाइन। मतलब 4 टाइम में 5 लाइन्स को बोलना है। समझ में आया? णमोकार मंत्र में कितनी लाइन्स है? 5 है ना। णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयर्याणम, णमो वज्रायाणम, णमो लोहे सवसाउणम। हाउ मेनी लाइन्स? आराधी बताओ कितनी लाइन होती है नमोकार मंत्र में? आराधी बोलो, म्यूट। हाँ बोलो, 5 लाइन्स। गुड, वेरी गुड आराधी। तो बताओ अर्चिशा, 5 लाइन्स को कितने बार बोलना है? 4 बार में 4 5 बार लाइन्स में। बोलनी है। स्वस्ति आप बताओ, फर्स्ट बार में कौन सी लाइन बोलनी है? नमो बस फर्स्ट लाइन। सेकंड टाइम में सेकंड और थर्ड लाइन, थर्ड टाइम में फोर्थ लाइन और फोर्थ टाइम में फिफ्थ लाइन। समझ में आया? वरद, काव्यांशी, वरद, काव्यांशी। हाँ समझ में आया आपको? क्या बोला अभी स्वस्ति ने? शायद इसकी आवाज नहीं आ रही। सृजिका, समझ में आया आपको? क्या बोला अभी? फर्स्ट बार में फर्स्ट लाइन, सेकंड बार में फर्स्ट सेकंड और थर्ड लाइन, थर्ड बार में फोर्थ लाइन और फोर्थ बार में फोर्थ टाइम में कौन सी बोलनी है? फिफ्थ लाइन। देखो मैं बोल रहा हूं, अब सभी मिलाना, ठीक है? मैं एक साथ पूरा नमोकार मंत्र बोल रहा हूं, फिर मैं किसी भी बच्चे से बुलवाऊंगा, ठीक है? चलो प्रारंभ कर रहा हूं। णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयर्याणम, णमो वज्रायाणम, णमो लोहे सव्वसाहूणम। आया? चलो मात्रिका और कृतिका आप दोनों बोलो एक साथ, सभी बच्चे मिलाएंगे। इनने क्या गलती की है पूछूंगा मैं। हर्षित रेडी रहना। चलो बोलो मात्रिका। णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयर्याणम, णमो वज्रायाणम, णमो लोहे सव्यसाहूणम। हाँ इन्होंने कुछ गलती की है। गीत बोलो, क्या गलती की इन्होंने? गीत बताओ क्या गलती की है? सेकंड और थर्ड लाइन साथ में नहीं बोला। वो बोला और इन्होंने अशुद्धि भी किया है। शुद्ध नहीं बोला इन्होंने। अल्फाबेट्स का जो उच्चारण था बहुत सही नहीं था। हाँ आर जाओ बोलिए।
नमो अरिहंताणम। आपने सबसे पहले ही गलत कर रहे हो, नमो बोल रहे हो, नमो नहीं है णमो। समझ में आया? हाँ, बोलो। नमो अरिहंताणम। नहीं नहीं, ऐसा तो मैंने बोला ही नहीं है। फिर से सीक्वेंस ऐसा रहेगा, फर्स्ट टाइम में ऐसा नहीं बोलना है णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयर्याणम, णमो वज्रायाणम, णमो लोहे सब सावणम, ऐसे नहीं बोलना है। अब जैसा बोलना चाहिए वैसा बोलना है। चलिए अभ्यास करेंगे, फर्स्ट डे है। मैं आज फिर से बोल रहा हूँ, फिर इस टॉपिक को क्लोज कर देंगे, ठीक है? फिर से सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। णमो, श्रुत ध्यान से सुन रहे हो? हाँ, फिर से सुने सभी। णमो अरहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयर्याणम, त्रिषा णमो वज्रायाणम, णमो लोहे सवसाहुणम। क्लियर? देशना, चलो एक बार देशना आप बोल के दिखा दो तो समझ जाएंगे कि सब सही है। बोलो। आप पहले मोबाइल को ऐसा रखो, ऐसा रखो मोबाइल को। हाँ, ऐसा नहीं रखा करो मोबाइल, हाँ ऐसा रखो। हाँ बोलो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सवसाहुणम। बहुत बढ़िया, वेल डन। चलिए अब आज हमने सिर्फ इतना इसको सीखा कि णमोकार मंत्र को कैसे गाना चाहिए। अभी ये वाले क्वेश्चंस भी इस क्वेश्चन में है, समझ में आया कि कौन से नंबर पर कब कौन सी लाइन बोलनी चाहिए, ये भी क्वेश्चंस है इसमें। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं। इस णमोकार मंत्र में जो अभी हमने पढ़ा, किसे नमस्कार किया गया है? फर्स्ट क्वेश्चन है। तो णमोकार मंत्र में पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया है। किसको नमस्कार किया है? पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया है। णमोकार महामंत्र में किसे नमस्कार किया है? पंच परमेष्ठियों को। आयु बताओ, णमोकार महामंत्र में किसे नमस्कार किया है? पंच परमेष्ठियों को। हाँ हर्षित बोलो, णमोकार महामंत्र में किसे नमस्कार किया है? पंच परमेश्वर भगवान को। हाँ, पंच परमेष्ठियों को। प्रथा बोलो। पंच परमेष्ठियों को। वेरी गुड। नम्रता, नम्रता जी बताइए, किसे नमस्कार किया है णमोकार महामंत्र में? बोलो, पंच परमेष्ठियों को बोलो। आप हाँ इधर देखो, हाँ बोलो बेटा, बोलो पंच। हंस रही हो आप, बोलो जल्दी। पंच बोलो, आपसे पूछना है सर, पंच परमेष्ठियों को। हाँ, काजल दीदी जुड़ी हमारे साथ में, वो भी वीडियो बंद करके बैठे हैं। बोलिए, आप बोलिए काजल दीदी। अंजलि जी, हाँ सभी वीडियो ऑन करके बैठेंगे, ठीक है ना क्लास में। चलिए, पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया है। मातृका, किसको नमस्कार किया है? पंच परमेष्ठियों को। बहुत बढ़िया। णमोकार महामंत्र में पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया है। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है, परमेष्ठी किसे कहते हैं? चलो हर्ष, हितांश बोलो मेरे बात। म्यूट कर, अनम्यूट करो माइक को। हाँ बोलो। जो बोलो, जो रिपीट करो मेरे बात। जो रिपीट करो हितांश। जो आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। चलो कोई बात नहीं, माइक तेज करो आप। हाँ, व्याप्ति बोलो मेरे बात। जो परम पद में स्थित हो उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। मन कोठारी इधर बैठो, कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ यहाँ ध्यान दो बेटा। मन ऐसे बैठो कि आपका चेहरा स्पष्ट दिखे, चेहरे पे अंधेरा है आपके। सीधे बैठो, उजेले की तरफ बैठो आप। मन
चेहरे को उजेले की तरफ रखो। अभिषेक बोलो। वेयर इज अभिषेक? अभी था ना क्लास में। हाँ, कहाँ है अभिषेक? वीडियो बंद कर दी शायद। चलो सृजिका आप बोलो। जो परम पद में स्थित हो उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। अब ध्यान देना इधर। देखो यहाँ तो अपन बोल रहे जो परम पद में स्थित हो, जैसे मम्मी बोलती ना, जो यहां से जाएगा वो पिटेगा, बोलती है कभी कभी, या फिर जो ऐसा काम करेगा वो पिटेगा। मम्मी बोलती कि नहीं बोलती हैं भरत? मम्मी बोलती कि नहीं बोलती? जो टीवी देखेगा वो पिटेगा है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं बोला, यहां बोला जो परम पद में स्थित हो उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। देखो जो के साथ में वो नहीं आया, जो के साथ में क्या आया है? उन्हें। उन्हें क्यों आया है कोई बताएगा? कौन बताएगा उन्हें क्यों आया यहाँ पर? बोलो हर्षित। गुड, हर्षित बोलेगा। हर्षित स्पीक। सर क्योंकि वो भगवान है, वो बड़े हैं। हाँ बड़े हैं, बहुत बढ़िया। वरद बोलो जो के बाद में उन्हें क्यों आया? क्योंकि उन्हें, देखो एक सम्मान सूचक शब्द, जैसे अपन बोलते हैं ना महात्मा गांधी था कि थे, क्या बोलते हैं वरद? थे ना, कि जबकि महात्मा गांधी तो एक थे ना, सिंगुलर थे कि प्लूरल थे? सिंगुलर थे, लेकिन रिस्पेक्टेड पर्सन थे ना। तो जो आदरणीय होते हैं, जो रिस्पेक्टेड पर्सन्स होते हैं, उनके साथ में हमेशा प्लूरल का प्रयोग किया जाता है, बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? तुम क्या बोलोगे? मेरी मम्मी है कि मम्मी है बोलते ना, है आई की मात्रा और बिंदु होता है ना, है। मेरे पापा हैं कि है? मेरा पापा है, क्यों मात्रिका? ऐसा बोलते हैं कि मेरे पापा हैं, बहुवचन बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि रिस्पेक्टेड पर्सन है। समझ में आया? सपना समझ में आया बेटा आपको? है ना? यस सर। ऐसे अपन बोलते हैं ना, जैसे कि अपन बोलेंगे ना, घर पे मम्मी थी, मम्मी कुछ देर बाद घर से बाहर चली गई, पापा आए, मम्मी ने पूछा राधी से, राधी से पूछा पापा ने घर पे कौन था, तो राधी क्या बोलोगी? घर पे मम्मी थी। क्या बोलेंगे राधी? घर पे मम्मी थी, ऐसा बोलेंगे क्या कि घर पे मम्मी थी पे भी बिंदी लगेगी ना ऊपर? ये रिस्पेक्टेड वर्ड्स होते हैं कुछ। तो ऐसे ही यहाँ पर जो पंच परमेष्ठी है वो कैसे हैं? आदरणीय है। समझ में आया? इसीलिए यहाँ पर क्या आया? उन्हें। समझ में आया कि नहीं आया? उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। जो परम पद में स्थित हो उन्हें क्या कहते हैं? परमेष्ठी कहते हैं। समझ में आया ये वाली बात? किसी को कुछ डाउट? नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो परम पद में स्थित हो उन्हें क्या कहते हैं? बोलो देशना। क्या? जो परम पद में स्थित हो उन्हें क्या कहते हैं? परमेष्ठी। परमेष्ठी कहते हैं। कृति बताओ, परमेष्ठी कितने होते हैं? कृति बताइए, परमेष्ठी कितने होते हैं? 5। नम्रता जी, बच्ची का नाम क्या है? नम्रता जी बच्ची का नाम क्या है? परिशी जैन। परिशी। हाँ तो आप उसका परिशी नाम ही डाल दीजिएगा वहां पर। हाँ वो चेंज नहीं हो रहा था सर, वो डायरेक्ट लिंक से ज्वाइन करा है तो। हाँ वो तो हो जाता है, रीनेम में आप जाएंगे ऑप्शन में तो हो जाता है। हाँ चलिए, तो परिशी बताओ, परमेष्ठी कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? बोलो 5। परिशी आर जाओ, आर जाओ, यहाँ ध्यान दो। 5 होते हैं। परिशी कितने परमेष्ठी होते हैं? अर्चिशा बोलो, परमेष्ठी कितने होते हैं? 5। 5 क्वेश्चन याद हो गए। सबसे पहला
णमोकार महामंत्र में किसे नमस्कार किया है? पंच परमेष्टियों को। परमेष्टि किसे कहते हैं? जो परम पद में स्थित हो। परम पद क्या कहलाता है? बताओ, ये बताएंगे मुझे। स्वस्ति बताओ, परम पद क्या कहलाता है? जो परम पद कहलाता है, देखो जैसे स्कूल में होते हैं ना, प्रिंसिपल का पद, उप प्रिंसिपल का पद, है ना, पोस्ट होती ना, पोस्ट। आपके यहाँ पे स्कूल में कोई सर होंगे, वो पीआरटी होंगे, कोई टीजीटी होंगे, कोई पीजीटी होंगे, है ना। जैसे कि घर पे मम्मी है, अब मम्मी जब घर में रहती हैं तो आपके लिए वो मम्मी के पोस्ट पे आ जाती हैं, पापा के लिए पत्नी की पोस्ट हो जाती है उनकी, और आपके जब मामा के यहाँ जाते हैं तो मामा की बहन की पोस्ट हो जाती है, मम्मी की पोस्ट ही चेंज होती रहती है? आपके लिए मम्मी, बाकी लोगों के लिए अलग अलग पोस्ट चेंज हो जाती कि नहीं? पद, ऐसे जो पद हैं जो बदलते रहते हैं, लेकिन जो ये 5 पद हैं ये कभी बदलते नहीं है, नॉन चेंजेबल है, ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, एज इट इज। इसीलिए इनको क्या कहा है? परम पद। परम परमेष्टियों। परम पद कहा है, जो परम पद में स्थित हो। समझ में आया परम पद का मीनिंग? यस सर। तो बताओ, मम्मी की पोस्ट चेंजेबल है, नॉन चेंजेबल है? चेंजेबल। और परमेष्टि की पोस्ट नॉट चेंजेबल। इसीलिए परम पद है। समझ में आया? यस सर। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो 5 परमेष्टि होते हैं, और जो परम पद में स्थित होने परमेष्टि कहते हैं। अवधि तो बताओ, अवधि नहीं, अनुधि बताएगी, अनुधि बताएगी, है ना। अनुधि बताओ, तो णमोकार मंत्र में किसे नमस्कार किया है? अनुधि बताओ। पंडित जी मुझे हाँ, 5 परमेष्टि को किया है। मैंने सोचा अनुधि बोल रही है, पंडित जी मुझे नमस्कार तो नहीं किया है, बाकी किसको किया मुझे पता नहीं। मुझे लग रहा था कि अनुधि ऐसा उत्तर देगी, लेकिन उसने अच्छा उत्तर दिया, पंच परमेष्ठियों को। वेल डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सरल है। अब क्वेश्चन नंबर 10 से पहले पढ़ेंगे, ठीक है ना, थोड़ा इसमें सीक्वेंस थोड़ा डिफरेंट है। अब इसमें पहले परमेष्ठि है अरिहंत जी। बोलो सभी, अरहंत जी, अरहंत जी, सिद्ध जी, सिद्ध जी, आराधी। बोलो मेरे बाद, आराधी, प्रथा, बोलो मेरे बाद। माइक को अनम्यूट करो। हाँ, सर आराधी को ज्यादा कुछ समझ नहीं आराधी, आता है, प्रथा, उसको हिंदी भी अच्छे से नहीं आती है। धीर, आप थोड़ा और इजी लैंग्वेज में समझा सकते हैं? धीर। हाँ, पहले परमेष्ठि नाम याद करना है ओनली, जो अपन ने भी पढ़ा ना। आराधी, इधर ध्यान दो। सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही है, आ रही है आपकी आवाज मेरे पास। मैं ये बोल रही हूँ कि आराधी को हिंदी अच्छे से आप जो बोल रहे हैं वो नहीं समझ में आ रही है, आप थोड़ा और इजी लैंग्वेज में समझा सकते हैं क्या? तो ठीक है, मैं आपसे अभी बात करता हूँ क्लास के बाद में, है ना। ठीक है। हाँ, चलिए, तो ध्यान दीजिए इधर। अब 5 जो अपन ने बोला ना, णमोकार मंत्र में 5 परमेष्ठियों को या नमस्कार किया है, आराधी, यहाँ ध्यान दो। तो अब आप प्रश्न होता है कि वो 5 परमेष्ठि कौन से हैं? समझ में आया? सबसे पहले परमेष्ठि है अरहंत जी। कौन से हैं सबसे पहले? अरहंत जी। बोलो प्रथा, मेरे बाद बोलो, अरहंत जी। अरहंत जी। दूसरे कौन से हैं? सिद्ध जी, सिद्ध जी, बिहान, रिपीट करो, सिद्ध जी। आवाज नहीं आ रही? सिद्ध जी, हाँ। वरद, आचार्य जी, तीसरे परमेष्ठि। आचार्य जी, वरद बोलो, आचार्य जी। आचार्य जी, गीत बोलो, चौथे परमेष्ठि उपाध्याय परमेष्ठि। उपाध्याय परमेष्टि। हाँ, और 5वें परमेष्ठि है अर्चिसा। कौन से 5वें परमेष्ठि? सर्व साधु, सार्व साधु परमेष्ठि। पहले परमेष्ठि है अरहंत जी, दूसरे है सिद्ध जी, तीसरे है आचार्य जी। आराधी, अब आराधी बोलेगी, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। चलो आराधी रिपीट करो मेरे बाद। आराधी बोलो, अरिहंत जी। बोलो आराधी, अरिहंत जी, बोले जोर से बोलो। अरहंत जी, सिद्ध जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, उपाध्याय जी, साधु जी। साधु जी।
वेल डन। प्रथा बोलो। अरिहंत जी, अरिहंत जी, सिद्ध जी, सीता जी, आचार्य जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, उपाध्याय जी, साधु जी, साधु जी। ऋषि, ऋषि बोलो। हाँ, चलो लाभांश, पांचों परमेष्ठियों के नाम सुनाओ। अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, साधु जी। बहुत बढ़िया। अब इसी को अपन को क्वेश्चन आंसर रूप में सुनाना है। पहले परमेष्ठी कौन से हैं? अरिहंत जी। दूसरे परमेष्ठी कौन से हैं? सिद्ध जी। तीसरे परमेष्ठी कौन से हैं? आचार्य जी। चौथे परमेष्ठी कौन से हैं? उपाध्याय जी। और पांचवे परमेष्ठी कौन से हैं? सर्व साधु जी। समझ में आया? ये हुए 10 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस लर्न करना है हमें आज। 10 क्वेश्चन याद हो गए? श्रुत, श्रुत बताएगा। श्रुत सीधे बैठो। हाँ श्रुत बताओ, नमोकार महामंत्र में किसे नमस्कार किया है? श्रुत बताएगा। पांच परमेष्ठी। पंच परमेष्ठियों को। गुड। पांच परमेष्ठी। हाँ बहुत बढ़िया। चलो गीत बताइए, आप की पंच परमेष्ठियों में पहले परमेष्ठी कौन से हैं? पंच परमेष्ठी में पहले परमेष्ठी आ रही है अरिहंत जी। हाँ। मातृका आप बोलो, पंच परमेष्ठियों को परमेष्ठी क्यों कहते हैं? कृतिका आप बोलो। बताया था ना अभी। अच्छा परमेष्ठी किसे कहते हैं? चलो विहान आप बोलो, परमेष्ठी किसे कहते हैं? जो परम पद में, जो परम पद में स्थित हो, स्थित हो उनको परमेष्ठी कहते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। वरद बोलो, परमेष्ठी किसे कहते हैं? जो परम पद पे स्थान करते हैं उनको बोलते हैं। क्या करते हैं परम पद में? आराधी क्या क्या कर रही हो आप? क्लास के टाइम नो ड्रिंकिंग। हाँ चलो, किसे कहते हैं? स्थान करते हैं, क्या करते हैं? क्या बोल रहे हैं आप भरत? इससे अच्छी तो कृति बोलेगी परिभाषा। कृति बोलो, परमेष्ठी किसे कहते हैं? कृति। मन कोठारी। जो परम पद पे स्थित हो, स्थित हो बोलो, बोलो भरत। स्थित स्थित हो। हो। मन आप बोलो, जो परम पद में, अनम्यूट करो मनन माइक को। मन माइक को अनम्यूट करिए। हाँ बोलो, जो चलो हर्षित आप बोलो बेटा, जो परम पद में स्थित हो उन्हें क्या कहते हैं? क्या? परमेष्ठी। परमेष्ठी कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक और प्रश्न इसी में से बन सकता है। अच्छा परमेष्ठी को सृजिका बोलेगी, ठीक है ना। ये नया क्वेश्चन है, वहां पे नहीं लिखा था, ठीक है। सृजिका बोलेगी कि परमेष्ठी को पंच परमेष्ठी क्यों कहते हैं? बोलो। जो परम पद नहीं में नहीं स्थित। नहीं नहीं, दैट इज नॉट माय क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है कि परमेष्ठी किसे कहते हैं, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है, अर्चिशा बताओ कि परमेष्ठी को पंच परमेष्ठी क्यों कहते हैं? क्योंकि 5 परमेष्ठी होती है। क्योंकि ये कितने होते हैं? 5 होते हैं, इसलिए इनको पंच परमेष्ठी कहते हैं। और परमेष्ठी क्यों कहते हैं? व्याप्ति बोलो। क्योंकि वो परम पद में स्थित है। हाँ क्योंकि वो परम पद में स्थित है। अब है कृति, आप बताना उत्तर, ठीक है। परमेष्ठी परम पद में स्थित होने से परमेष्ठी कहलाते हैं, 5 होने से पंच परमेष्ठी कहलाते हैं।
तो बताइए पांचों परमेष्टियों में चौथे परमेष्टि कौन से हैं? उपाध्याय परमेष्टि। बहुत बढ़िया, वेल डन। देशना, तीसरे परमेष्टि कौन से हैं? क्या? तीसरे परमेष्टि कौन से हैं? आचार्य जी। हाँ, आर्जव, पहले परमेष्टि कौन से हैं? अरिहंत जी। अनुधि, पांचवें परमेष्टि कौन से हैं? साधुची। हाँ, अवधि, बोलो पांचों परमेष्टियों में सबसे अच्छे परमेष्टि कौन से हैं? अरिहंत जी। बहुत बढ़िया। अरे भाई पांचों ही परमेष्टि अच्छे हैं, समझ में आया? सभी पांचों ही, उसका उत्तर ये है पांचों ही परमेष्टि अच्छे हैं, हमें पांचों ही परमेष्टि अच्छे लगते हैं। समझ में आया? हालांकि ये अवधि ने अपनी बात बताई थी कि उन्हें अरिहंत जी लगते हैं, लेकिन बेटा हमें पांचों ही लगना चाहिए। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए मम्मी पापा दादा दादी में कौन अच्छा लगता है, अरे भाई सब अच्छे लगते हैं। यदि मम्मी बोलोगी तो पापा पिटाई करेंगे, और पापा बोलोगी तो मम्मी पिटाई करेंगी। इससे अच्छा है कि भाई सब अच्छे लगते हैं। लेकिन पंच परमेष्टि के साथ ऐसा नहीं होता है, वो किसी की पिटाई नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें पांचों ही परमेष्टि अच्छे लगना चाहिए। चलो, अभी हमने जो 10 क्वेश्चंस पढ़े हैं, इनमें किसी को कुछ डाउट है तो वो हैंड रेस करके पूछ सकता है। कल इन्हीं 10 प्रश्नों को आपको लिखना है और फिर से याद करके आना है। अगले 10 प्रश्न हम कल पुनः याद करेंगे। ठीक है, ऐसे हम पर डे 10 क्वेश्चंस याद करेंगे, तो 10 डेज में हम 100 क्वेश्चंस याद करेंगे, 20 डेज में 200, और 30 डेज में 300, और 365 डेज में 3650 क्वेश्चंस याद करेंगे आप। समझ में आया? तो आप लोग अब रेडी हो जाइए। मैंने 84,000 क्वेश्चंस बनाए हैं आप लोगों को याद कराने के लिए। कितने क्वेश्चंस? 84,000 क्वेश्चंस। अब आप लोग कितना याद कर सकते हैं? आपको कॉपी मेंटेन जरूर करना है बेटा। उसको करने से दो फायदे हैं। एक, आपको कभी भी पूछा जाए तो आपके एक सीक्वेंस में क्वेश्चंस होंगे और टॉपिक वाइज होंगे कि कितने आपको क्वेश्चंस याद आते हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है, लर्निंग पावर है, वो आपकी बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगी। चाहे स्कूल की हो चाहे यहाँ की, लर्निंग पावर ग्रोथ करेगी आपकी। फिर दूसरा ये है कि आप कभी भी याद कर सकते हो। यदि लिखा है आपके पास तो आप रिवीजन करोगे, तो आप जब चाहे अपनी कॉपी उठा के बैठो और लिखो। देखो क्वेश्चन नंबर, मम्मी मुझसे पूछना क्वेश्चन नंबर, मम्मी क्वेश्चन नंबर बोलेंगी, आप आंसर बोलिए। बहुत आनंद आएगा बेटा। ठीक है, तो कौन कौन इसको ईमानदारी से करेगा, हैंड रेस करेगा? हाँ, आप फिजिकल हैंड रेस करना है, मुझे दिख रहा है, डिजिटल नहीं फिजिकल। हाँ, विहान, अवधि दिख रही है, अनुधि ने हाथ नहीं उठाया है ना, रिजिका, व्याप्ति, आयु हैंड रेस नहीं किया आपने? हाँ आयु, हाँ अनुधि ने भी उठा लिया, हर्षित, आर्जव, आप नहीं करोगे क्वेश्चंस लर्न? हैंड रेस करो, हैंड रेस करो, बोलना नहीं है, हैंड रेस। हाँ, भरत, आर्जव, लावांश, आप नहीं दिख रहे हो? भैया जी। कृतिका, मात्रिका, गुड। हाँ, लावांश भी दिख गया। कृषा, कृषा आप करोगी? गुड। आराधी, आप करोगी कि नहीं? हैंड रेस करो। भैया जी। आराधी, आपको लैंग्वेज कौन सी आती है ये बताओ आप? हिंदी नहीं आती आपको अच्छे समझ? आप कहाँ के हो आराधी? अनम्यूट करो माइक को। हाँ बोलो बेटा, बोलो, आवाज नहीं आई आपकी। कहाँ की? जोर से बोलो, बोलो, जोर से बोलो, उन्हें सुनाई नहीं दिया। बेटा कहाँ से हो अभी आप? आपने बोलो जो बोलो बोला बोलो, रिपीट फिर से करो। बोलो। बैंगलोर में रहती हूँ। कन्नड़, कन्नड़ मैं आती है? हिंदी हाँ, और इंग्लिश में बात करती हूँ।
बहुत नहीं बढ़िया। सर, हिंदी तो आती है लेकिन इतनी शुद्ध हिंदी नहीं आती है। अब जैसे स्थित का मतलब नहीं पता है, हम्म, परम का मतलब नहीं पता है, ऐसे सब है। हाँ ठीक है, करते। प्रथा, गुड। वरद, आप करोगे लर्न? हैंड रेस करो फिर। सिर्फ एक ही बच्ची है देशना जो दोनों हाथ उठा के बैठी है, बस यूं कि मैं पूरे डबल डबल क्वेश्चन से याद करूंगी। गुड। गीत करोगे कि नहीं? हाँ वेरी गुड। मन, हाँ मन ने 4 उंगली उठाई है, 1 उंगली नीचे है उसकी। हाँ धीर, हैंड रेस करो। धीर, हैंड रेस करो बेटा। अरे वाह, धीर ने भी दोनों हाथ उठाए हैं, वेल डन। श्रुत, हर्षित, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने हैंड रेस किए हैं, वेल डन। चलो तो कल पुनः मिलते हैं अगले 10 प्रश्नों के साथ। इन प्रश्नों को आपको लिखना है, याद करना है, ठीक है? एक साथ बोलिए, जय जिनेंद्र।